हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा। लेट्स रीडिंग सी अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन, अ लेसन ऑफ क्लास 10th। आइए हम कक्षा 10वीं के इस पाठ को पढ़ते हैं। A great moment for all those children. Great moment, महान क्षण उन बच्चों के लिए। Telephonic interview with Kailash Satyarthi following the announcement of the 2014 Nobel Peace Prize, 10th October 2014. The interviewer is Adam Smith, Chief साइंटिफिक ऑफिसर ऑफ नोबल मीडिया। तो ये एक टेलीफोनिक इंटरव्यू है। टेलीफोन इंटरव्यू यानी दूरभाष से इंटरव्यू यानी साक्षात्कार है। विथ यानी के साथ, किसके साथ भाई? कैलाश सत्यार्थी जी के साथ। Following the announcement of the 2014 Nobel Peace Prize, नोबल शांति पुरस्कार का 2014 के लिए अनाउंसमेंट यानी घोषणा हुई, तो उनके साथ टेलीफोन से इंटरव्यू या साक्षात्कार लिया गया। कब लिया गया? 10th अक्टूबर 2014, 10 अक्टूबर 2014 को। द इंटरव्यूअर इज एडम स्मिथ। और जो साक्षात्कार लेने वाले थे वो कौन थे भाई? तो एडम स्मिथ थे। वो थे चीफ साइंटिफिक ऑफिसर ऑफ नोबल मीडिया, यानी कि नोबल मीडिया के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी थे। अब फोन से बातचीत हुई है, उसको जो है इस पाठ में दिया गया है। कैलाश सत्यार्थी हेलो, कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं हेलो। फोन आता है तो हम करते हैं, रिसीव करते हैं। एडम स्मिथ बोलते हैं हेलो सर, हेलो मिस्टर सत्यार्थी। तो सत्यार्थी जी बोलते हैं स्पीकिंग हेलो, है ना, बोल रहा हूं, बोलिए। एएस यानी कि एडम स्मिथ बोलते हैं हेलो, माय नेम इज एडम स्मिथ, कॉलिंग फ्रॉम द नोबेल प्राइज वेबसाइट इन स्टॉकहोम। कांग्रेचुलेशंस ऑन द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज। एडम स्मिथ बोलते हैं कि मेरा नाम क्या है? माय नेम इज एडम स्मिथ, एडम स्मिथ हूं मैं, और मैं जो है कॉलिंग फ्रॉम यानी मैं बोल रहा हूं, कहां से बोल रहा हूं? नोबेल प्राइज वेबसाइट इन स्टॉकहोम। स्टॉकहोम के नोबेल पुरस्कार वेबसाइट से मैं बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं। कांग्रेचुलेशंस, आपको क्या हो? बहुत बहुत बधाई हो। किस लिए बधाई हो? ऑन द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज, आपने जो नोबेल पुरस्कार पाया है उसके लिए बधाई हो। तो के एस का मतलब है कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। यू हैव गिवन द ग्रेट ऑनर एंड द अनक्लियर टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड who are deprived of their childhood and health and education and fundamental right to freedom। वो बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। यू हैव गिवन द ग्रेट ऑनर, आपने क्या किया है? बहुत बड़ा सम्मान दिया है। एंड द अनक्लियर, अस्पष्ट, टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, विश्व के सैकड़ों, मिलियंस लाखों बच्चों को सम्मान दिया है। इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व के। हु आर डिप्राइव्ड, जो कैसे हैं? वंचित हैं। किससे भाई? ऑफ देयर चाइल्डहुड, जो अपने बचपन से वंचित हैं। एंड हेल्थ, अपने स्वास्थ्य से। एंड एजुकेशन, अपने शिक्षा से। एंड फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, और अपने स्वतंत्रता के,
फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों से वंचित हैं, ऐसे लोगों को आपने सम्मान दिया है। इट इज अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। वो कहते हैं कि इट इज अ ग्रेट मोमेंट, ये जो है महान अवसर है, महान क्षण है उन सभी बच्चों के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एएस एडम स्मिथ बोलते हैं वेल थैंक यू, धन्यवाद आपका करके वो भी जो है बोलते हैं। उसके बाद केएस यानी कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं इट इज ऑल्सो अ ग्रेट ऑनर फॉर एवरी इंडियन सिटीजन एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं कि इट इज अ ग्रेट ऑनर, यह जो है बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत सम्मान की बात है फॉर एवरी इंडियन सिटीजन, भारतीय प्रत्येक भारतीय नागरिकों के लिए। एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल, और मैं वास्तव में आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एडम स्मिथ बोलते हैं दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। व्हाट मैसेज डू यू होप दैट द प्राइज अवार्ड विल डिलीवर टू द वर्ल्ड। एडम स्मिथ बोलते हैं कि दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू। वो भी जो है बोलते हैं कि ये आपकी दयालुता है, मैं कृतज्ञ हूं आपके प्रति। और पूछते हैं कि व्हाट मैसेज डू यू होप दैट द प्राइज अवार्ड विल डिलीवर टू द वर्ल्ड, और बोलते हैं कि पुरस्कार प्राप्ति के बाद विश्व में किस प्रकार का संदेश आप जाने की उम्मीद करते हैं। व्हाट मैसेज संदेश, कौन सा संदेश जाएगा आप ऐसा आशा करते हैं। होप यानी आशा करना, पूरे संसार में किस प्रकार का संदेश जाएगा, आप क्या उम्मीद करते हैं। तो सत्यार्थी जी बोलते हैं वेल आई एम क्वाइट होपफुल एंड रेदर श्योर दैट दिस विल हेल्प in giving bigger visibility and attention to the cause of children who are most neglected and most deprived। वो कहते हैं कि आई एम क्वाइट होपफुल, मैं निश्चित यह आशा करता हूं और मैं श्योर भी हूं, निश्चिंत हूं दैट दिस विल हेल्प, यह जो है क्या करेगा, मदद करेगा। काफी जो है ये जो आपने अवार्ड दिया वो मदद करेगी। हेल्प इन गिविंग बिगर विजिबिलिटी एंड अटेंशन, ज्यादा जो है विजिबिलिटी यानी कि लोगों का ध्यान इस ओर आएगा, और अटेंशन ध्यान, अटेंशन यानी ध्यान, विजिबिलिटी यानी लोग जो है देखेंगे, लोगों के पहुंच तक ये बातें आएंगी। टू द कॉज ऑफ चिल्ड्रन हु आर मोस्ट नेग्लेक्टेड एंड मोस्ट डिप्राइव्ड, यानी उन बच्चों की काफी मदद करेगी जो क्या है, तिरस्कृत और वंचित है। नेग्लेक्टेड एंड डिप्राइव्ड, तिरस्कृत, नेग्लेक्ट यानी तिरस्कृत है, एंड मोस्ट डिप्राइव्ड यानी वंचित है। दिस विल आल्सो इंस्पायर, यह जो है उन लोगों को भी इंस्पायर करेगा। किन लोगों को भाई, इंस्पायर यानी क्या होता है, प्रेरित करना। इंडिविजुअल्स, सभी व्यक्तियों को, एक्टिविस्ट्स, गवर्नमेंट्स, बिजनेस हाउसेस, कॉरपोरेट, टू वर्क हैंड इन हैंड टू फाइट दिस आउट। यह जो है व्यक्ति को, सरकार को, उद्यम है ना, बिजनेस हाउस यानी उद्यमियों को, कारोबारियों को, कॉरपोरेट, टू वर्क हैंड इन हैंड टू फाइट दिस आउट। व्यापारी वर्ग को, कॉरपोरेट जगत को भी काफी क्या करेगा,
प्रेरित करेगा जो इन कार्यों को हाथों हाथ करते हैं। एंड आई एम क्वाइट होपफुल अबाउट इट, I am quite hopeful about it that the recognition of this issue will help in mobilizing bigger support for the cause. I am quite hopeful, और मैं काफ़ी आशान्वित हूँ it that the recognition of this issue, इस बात की पहचान, रिकॉग्निशन यानी क्या होता है भाई, पहचान, ऑफ दिस इशू, इस कारण, इसके कारणों को, विल हेल्प इन मोबिलाइजिंग बिगर सपोर्ट फॉर द कॉज, कि मोबिलाइज करेगा, हेल्प यानी सहायता करना, कारणों की पहचान के बाद, इस बात की पहचान के बाद इन कारणों को दूर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आई एम क्वाइट होपफुल अबाउट इट दैट द रिकॉग्निशन ऑफ दिस इशू, इस कारण के पहचान के बाद, विल हेल्प इन मोबिलाइजिंग बिगर सपोर्ट फॉर द कॉज, इसको दूर करने में काफ़ी जो है सपोर्ट जो है हमको प्राप्त होगी। एडम स्मिथ बोलते हैं, मार्वलस, दिस विल फोकस अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन योर वर्क, हाउ कैन पीपल अराउंड द वर्ल्ड हेल्प यू विथ योर मिशन। वो बोलते हैं मार्वलस, बहुत अच्छा, दिस विल फोकस अ लॉट ऑफ अटेंशन, यह जो है बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा, अटेंशन ने ध्यान आकर्षित करना, ऑन योर वर्क, आपके कार्यों के द्वारा। और वो बोलते हैं कि हाउ कैन पीपल अराउंड द वर्ल्ड हेल्प यू विथ योर मिशन, विश्व के लोग जो है आपके इस मिशन में, लक्ष्य में कैसे मदद कर सकते हैं, वो पूछते हैं। तो कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन मस्ट एक्नॉलेज एंड फील दैट चाइल्ड स्लेवरी स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड इन इट्स अग्लीस्ट फेस एंड फॉर्म। कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं कि एवरीवन मस्ट एक्नॉलेज, सभी के सभी लोगों को ध्यान में लाना होगा, एंड फील, अनुभव करना होगा, दैट चाइल्ड स्लेवरी स्टिल एग्जिस्ट, कि अभी भी चाइल्ड स्लेवरी क्या है भाई, एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट यानी अस्तित्व में होना, यानी अभी भी चाइल्ड स्लेवरी है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। और कैसे है, इन इट्स अग्लीस्ट फेस, सबसे बुरे बदतर स्थिति में है। इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। एंड दिस इज एन इविल, और ये क्या है, एक इविल है, बुराई है, विच इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो कि क्या है, क्राइम है, अपराध है, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ, विच इज इनटॉलरेबल, जो कैसा है, असहनीय है, इनटॉलरेबल यानी असहनीय, विच इज अनएक्सेप्टेबल, जो अस्वीकार्य है, एंड विच मस्ट गो, और इसको जरूर क्या होना चाहिए, हटाना चाहिए, भगाना चाहिए। दैट सेंस ऑफ रिकॉग्निशन मस्ट बी डेवलप्ड फॉर ऑल, सेंस ऑफ रिकॉग्निशन, पहचान जो है डेवलप होना चाहिए लोगों में, लोग जागरूक हों इसके प्रति सबसे पहले। एंड सेकेंडली देयर इज अ नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल विल, और बोलते हैं कि दूसरी जो बात है वो क्या है, द सेकेंडली देयर इज अ नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता है क्या हटाने के लिए, चाइल्ड स्लेवरी हटाने के लिए, बच्चों की जो गुलामी है, दास्ता है, उसको हटाने के लिए। देयर इज अ नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट एंगेजमेंट, और इस काम के लिए जो है कॉर्पोरेट जगत के लोगों का भी जो है इसमें इंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट चाहिए, सहयोग चाहिए। एंड द एंगेजमेंट ऑफ द पब्लिक टूवर्ड्स इट, और लोगों का भी जो है इसके प्रति जो है ध्यान, जुड़ाव जो है बहुत आवश्यक है।
So everybody has a responsibility to save and protect the children on this planet. और कहते हैं कि everybody, प्रत्येक लोगों की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सेव, बचाना, एंड प्रोटेक्ट, रक्षा करना, द चिल्ड्रन ऑन दिस प्लेनेट, इस ग्रह के, पृथ्वी के सभी बच्चों की रक्षा करना, चाइल्ड स्लेवरी से उनको बचाना और उनको स्वच्छंद वातावरण प्रदान करना। एडम स्मिथ बोलते हैं थैंक यू, धन्यवाद, एंड आई सपोज देयर इज द एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक कमिंग अप इन नवंबर, सो एवरीबॉडी कैन गेट। एडम स्मिथ बोलते हैं आई सपोज देयर इज एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक, मैं मानता हूं कि आने वाले नवंबर में बाल गुलामी बंद सप्ताह मनाया जाए। वो बोलता है आई सपोज मनाया जाए, क्या मनाया जाए भाई? इंड चाइल्ड स्लेवरी वीक, यानी बाल गुलामी बंद सप्ताह हम मनाएं। तो कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं ऑफ कोर्स यस वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज इंड चाइल्ड स्लेवरी वीक फ्रॉम 19th नवंबर टू 25th नवंबर। वो बोलते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, मनाने वाले हैं, ऑर्गेनाइज करने वाले हैं इंड चाइल्ड स्लेवरी वीक, बाल गुलामी बंद सप्ताह। कब से मनाएंगे? 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच। And that would be an annual event which we would be organizing every year on different aspects of child slavery. कहते हैं कि that would be an annual event, जो हम चाइल्ड स्लेवरी वीक मनाएंगे वो एनुअल होगा, वार्षिक होगा, which we would be organizing every year, जिसको हम प्रत्येक वर्ष ऑर्गेनाइज करेंगे, मनाएंगे on different aspects of child slavery, बच्चों के गुलामी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, यानी अलग अलग जो पहलू हैं उन पर जो है आयोजित किया जाएगा। एंड दिस ईयर वी आर डिमांडिंग टू द इंफॉर्मेशन कम्युनिटी दैट द एबोलिशन ऑफ चाइल्ड स्लेवरी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। वो कहते हैं कि हम जो है मांग करेंगे, समुदाय से ऐसा मांग करेंगे कि एबोलिशन ऑफ चाइल्ड स्लेवरी, एबोलिशन है ना समाप्तिकरण, उन्मूलन हो चाइल्ड स्लेवरी का, ये बालक बच्चे जो चाइल्ड स्लेवरी है, बाल गुलामी है, वह जो है ख़त्म हो इनटू द पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, आने वाले हजारों वर्षों तक यह जो है न रहे। इस लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिए आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, स्थायी हम लक्ष्य प्राप्त करें कि चाइल्ड स्लेवरी जो है खत्म हो, ऐसा हम जो है कार्यक्रम आयोजित करेंगे। सो दैट वुड बी द एम्फेसिस ऑफ दिस ईयर्स चाइल्ड स्लेवरी वीक, और यही जो है हमारा एम्फेसिस होगा, जोर होगा ऑफ दिस ईयर्स चाइल्ड स्लेवरी वीक। इस वर्ष का जो चाइल्ड स्लेवरी वीक मनाएंगे उसमें यही हमको लक्ष्य करना है कि चाइल्ड स्लेवरी जो है हजारों वर्षों तक ना आए, खत्म हो जाए, ऐसा हम लक्ष्य रखेंगे। एस एडम स्मिथ बोलता है थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर स्पीकिंग टू अस एंड अगेन आवर कंग्रेचुलेशन ऑन द अवार्ड ऑफ नोबेल प्राइज। एडम स्मिथ बोलता है कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया इसके लिए, और अगेन कंग्रेचुलेशन, आपको फिर से जो है बहुत बहुत धन्यवाद, नोबेल प्राइज़ आपको जीतने के लिए बधाई वो देते हैं। सत्यार्थी जी बोलते हैं थैंक यू वंस अगेन, फिर से आपका जो है धन्यवाद ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, बिहाफ ऑफ यानी बदले में, किसके बदले में भाई? ऑफ ऑल माई ऑर्गेनाइजेशंस, सभी संस्थाओं के जिसमें whom आई वर्क विद, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया उन सब लोगों की तरफ से धन्यवाद। ऑल द एक्टिविस्ट्स, जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से, एंड ऑल माई फेलो इंडियन, और जो हमारे भारतीय लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी भारतीयों की ओर से आपको धन्यवाद।
एडम स्मिथ बोलते हैं धन्यवाद, थैंक यू। KS भी बोलते हैं बाय बाय। तो इस प्रकार जो है उन दोनों के बीच में बातचीत होती है और ये पार्ट इस प्रकार ख़त्म होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। एजुकेशन का अड्डा चैनल। धन्यवाद।